क्या आपने महसूस किया है कि कुछ दफ़ा किसी व्यक्ति का अपमान, उनकी असफलता, उनका दुख, उनकी तकलीफ आपको हल्का फील कराते हैं, आपको बेहतर महसूस होता है। और ये फीलिंग थोड़ी ज़्यादा तब और हो जाती है जब आप उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते। हालांकि अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट की दौड़ में हैं, तो आप इमीडिएटली शर्मिंदा हो जाते हैं। आपको लगता है नहीं, ये गलत है, आप इसे छुपाना चाहते हैं। आज हम उस इमोशन के बारे में जानते हैं। हालांकि बहुत खोजने के बाद भी मुझे इस इमोशन के लिए हिंदी शब्द नहीं मिला। चलिए जानते हैं शॉर्डन फ्रॉयड शेम के बारे में। हेलो ऑल, आप हमेशा खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, ईमानदार रहना चाहते हैं, फिर भी कई वक्त ऐसे होते हैं जब किसी की तकलीफ आपको थोड़ा सा हल्का और अच्छा फील कराती है। और ये तो आपने कई बार देखा होगा कि लोग ऊपर ऊपर से तो सहानुभूति जता रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर काफ़ी खुश हो रहे होते हैं जब किसी और के साथ इतना अच्छा नहीं होता। इसे शॉर्डन फ्रॉयड कहते हैं। शॉर्डन फ्रॉयड एक जर्मन वर्ड से लिया गया है। शॉर्डन मतलब हार्म, फ्रॉयड मतलब आनंद, यानी किसी और की तकलीफ में आनंद। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए शब्द है एपिकैरिकेसी, लेकिन इसका हम इस्तेमाल नहीं करते। शॉर्डन फ्रॉयड शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। बाकी तो हर कल्चर में लोग इस शब्द को जाने ना जाने, इस इमोशन को हर कोई पहचानता है। कुछ लोग इससे छुपते हैं, कुछ लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं। शॉर्डन फ्रॉयड शेम मतलब किसी और की तकलीफ पर हम खुश होते हैं, उसके बाद हमें जो शर्मिंदगी महसूस होती है। शॉर्डन फ्रॉयड एक ऐसा इमोशन है जिसे हम सोशली चाहते नहीं हैं। किसी और का बुरा होने पर हमें अच्छा महसूस होना या किसी और की बुराई पर हमें खुश होना, ये एक बहुत ऑनेस्ट इमोशन है, क्योंकि किसी और को जब नीचा दिखाया जा रहा है, किसी न किसी तरीके में ये आपको बेहतर और ऊंचा दिखा रहा है। चाहे ये तरीका बहुत ईमानदार नहीं है, क्योंकि जब हम तराजू के एक पलड़े को नीचे करते हैं तो दूसरा पलड़ा ऑटोमेटिकली ऊपर होता है। शॉर्डन फ्रॉयड फीलिंग एक साइकोलॉजिकल शील्ड है जो हमें हमारे सेल्फ डाउट से बचाती है। इसलिए है कि हम खुद की इमेज को, अपनी सेल्फ वर्थ को बेहतर फील कर सकें। शॉर्डन फ्रॉयड, अगर ये शब्द मैं बार बार वीडियो में कहूँगी, कहना भी मुश्किल है क्योंकि जर्मन हमारी लैंग्वेज नहीं, और दूसरे आप भी परेशान हो जाएंगे इतना बड़ा शब्द बार बार सुन करके। तो इस वीडियो में हम सुविधा के लिए हार्म जॉय कहेंगे, ठीक है। ये एक ऐसा सोशल इमोशन है जो बताता है कि समाज में जो भी इनइक्वालिटी है, जो असमानताएं लोगों के बीच में हैं, उससे सब कोई चिढ़ते हैं। और जब उस असमानता के बदले में उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाले का कुछ अहित हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उन्हें आनंद मिलता है। और इस इमोशन की शुरुआत 2 साल की कम उम्र से ही हमारे अंदर हो जाती है। इस इमोशन के 3 कारण हैं: एग्रेशन, राइवलरी या फिर जस्टिस। एग्रेशन, अगर किसी का नेचर ऐसा है कि उन्हें हर बात पे बहुत गुस्सा आता है, दूसरों का भला नहीं देख सकते, उनकी सेल्फ वर्थ अपने लिए बहुत कम है, तो जहाँ दूसरे का भला नहीं होगा उन्हें अच्छा फील होता है। राइवलरी, जब हम किसी एक स्पोर्ट या कोई पॉलिटिकल पार्टी या किसी कॉज के साथ यूनिटी फील करते हैं, हमें लगता है कि ये हमारा अपना है, उसके ऑपोजिट जो भी होगा, उससे रिलेटेड किसी भी शख्स को अगर नुकसान हो, असफलता हो, तो हमें खुशी मिलती है, क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारा है, जिससे हम यूनाइटेड हैं, उसकी बेहतरी हुई है। जस्टिस, कई बार हम कुछ बिलीव्स और वैल्यूज़ को बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, उन्हें मानते हैं। मानिए आप ऑनेस्टी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको लगता है बहुत बार झूठ बोलता है, उसका नुकसान जब होता है आपको लगता है अच्छा हुआ, इसे न्याय मिला। कोई चोर जब पकड़ा जाता है, हमें लगता है वो गलत काम कर रहा था, इसे न्याय मिला, हम उस सही काम के साथ जुड़े हुए हैं, हम गलत नहीं कर रहे, तो हमें इसका इनाम मिला। उनके अहित में हमें खुशी मिलती है। जब हम दूसरों की असफलता, उनके दुख में थोड़ी सी खुशी महसूस करते हैं, दैट लिटिल रश ऑफ जॉय, उस समय हमें लगता है दुनिया फेयर है, हम खुद को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि उनके बुरे कर्मों का परिणाम उन्हें मिल गया है, हमने जो अच्छे कर्म किए इसलिए हमारे साथ बुरा नहीं हुआ। पर्सनल लेवल पर हार्म जॉय के ये तीनों कारण हैं
लेकिन इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसे हम कैसे फील करते हैं और प्रोसेस करते हैं, ये समझते हैं। पहले तो सोशल कंपैरिजन। ज़्यादातर हम अपनी योग्यताओं, अपने गुणों को, हमने जो कुछ हासिल किया है उसको दूसरे के कंपैरिजन में देखते हैं और फिर उसका मूल्यांकन करते हैं। और ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे हम अपनी टक्कर का समझते हैं या अपने से बेहतर समझते हैं, उसका कुछ नुकसान हो, उसकी असफलता हो, तो हमें खुशी देता है। हमारा माइंड हमें कहता है कि हम अपने सुपीरियर से आगे निकल गए हैं, देखो वो हमारी टक्कर का है लेकिन हमने उसे पछाड़ दिया। उसके बाद इन ग्रुप आउट ग्रुप डायनामिक्स, यानी जिस ग्रुप से हम बिलोंग करते हैं, दूसरा ग्रुप अगर कुछ भी खराब करता है तो हमारी खुशी की सीमा ही नहीं रहती। आपने कई बार देखा होगा किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की हार पर दूसरी पार्टी अपनी जीत की खुशियां नहीं जितना मना रही होती, अपनी ऑपोजिट पार्टी के हार की खुशियां उनकी ज़्यादा होती हैं। स्पोर्ट्स में भी राइवल टीम अगर हार जाए, अपनी जीत से ज़्यादा खुशी उनकी हार की होती है। इस फीलिंग की एक बहुत बड़ी वजह है हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस। जेलसी, जब हम किसी से जेलस फील करते हैं, हमें ईर्ष्या होती है, तो उस समय सामने वाले का अहित देख करके हमारी जेलसी थोड़ी सी कम हो जाती है, हम में उनके लिए थोड़ी सिंपैथी आ जाती है। रिजेंटमेंट, जब हम किसी को रिजेंट करते हैं, हमें लगता है उसके साथ इतना अच्छा हो रहा है, उस समय वो रिजेंटमेंट थोड़ा कम हो जाता है। अगर उनके साथ इतना अच्छा ना हो या कुछ खराब हो जाए तो और भी बेहतर। तीसरी मैकेनिज्म है हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। हम सब एक बायस से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, वो है एट्रीब्यूशन बायस। हम दूसरों की सफलता का श्रेय देते हैं उनके लक को, ऐसे फैक्टर्स को जो उनके कंट्रोल में नहीं है, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स को, और वहीं दूसरों की असफलता का श्रेय हम इंटरनल फैक्टर्स को देते हैं, यानी उनकी कमियों को। शॉर्डनफ्राइड इसलिए है कि हमारी इमेज को, अपनी सेल्फ वर्थ को हम उससे बूस्ट करते हैं। हमें अगर किसी से तकलीफ है, कोई रिजेंटमेंट, कोई ईर्ष्या है, तो हम खुद को जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारी ईर्ष्या और तकलीफ जायज़ है, हम गलत नहीं हैं। और तीसरा कारण ये कि सोशल बॉन्डिंग हम कर सकते हैं। हमसे मिलते जुलते जो लोग हैं उनके साथ हमारा कनेक्शन गहरा होता है। तो चाहे हमें जो भी लगे कि ये फीलिंग अच्छी नहीं है, इसके बाद हम शेम भी फील करते हैं, लेकिन इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में रहता है, चाहे हमें बेहतर फील कराए तुलना में, चाहे औरों से बॉन्ड कराए। ये फीलिंग एक साइकोलॉजिकल शील्ड है जो हमें खुद को डाउट करने से बचाती है, हमारी कमियों का एहसास थोड़ा सा कम करती है, और हमें लगता है कि हम अपने इम्परफेक्शन में अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं जो इम्परफेक्ट हैं, उनके साथ भी बुरा हो रहा है। तो थोड़ी बहुत अगर ऐसी फीलिंग आती है तो इट्स ओके, दैट लिटिल रश ऑफ जॉय is okay because you feel ashamed after that and you try to better yourself. उस एक खुशी की लहर के बाद आप थोड़ा और अच्छा होना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्डनफ्राइड की फीलिंग ये आपसे आपकी सहानुभूति छीन सकती है, आपको पेसिमिस्टिक बना सकती है, क्योंकि उस समय आप सिर्फ दूसरों का नुकसान, उनकी कमियों की तलाश में ही लगे रहेंगे। एक्सट्रीम केसेस में तो किसी के एक्शन भी इस तरह के हो सकते हैं कि दूसरों को नुकसान हो, क्योंकि उससे ही उन्हें खुशी मिलेगी। खुद पर से आपका फोकस कहीं हट जाएगा, और जब आपका खुद पर फोकस नहीं तो आप खुद को बेहतर बनाने के लिए कैसे काम करेंगे। इस फीलिंग को हमने जाना, समझा, और ये भी जाना कि ये कहीं तो हमारे फ़ायदे के लिए काम करती है। तो क्या करें? एक सीक्रेट समझ जाना कि इस दैत्य को थोड़ा सा अपने पास रहने दे सकते हैं, लेकिन इसे बहुत चेक में रखना होगा, मॉडरेशन में ही रखना होगा, ताकि ये हद से ज़्यादा नहीं बढ़ जाए। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला, जब किसी का बुरा हो, आफ्टर दैट लिटिल रश ऑफ जॉय, हम उनके जूते पहनने की चेष्टा करें, यानी हम उनकी तकलीफ़ को समझने की चेष्टा करें। जब हम किसी और की तकलीफ़ को समझने की चेष्टा करते हैं, उस समय हमारी ये इच्छा कि उनकी तकलीफ़ में, उनकी नाकामी में हम खुश हों, अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि हम उनकी तकलीफ़ से कहीं ना कहीं खुद को कनेक्ट कर रहे हैं। नंबर 2, आप अपने फोकस को सिर्फ आपके पास क्या है इस पर ले आएं। यूजुअली हमारा फोकस दूसरों के पास क्या है और हमारे पास क्या नहीं है इस पर रहता है। आपके पास जो कुछ भी अच्छा है इसके लिए शुक्रगुजार हों, ग्रेटफुलनेस को अपने अंदर डेवलप करें। शॉर्डनफ्राइड अपने आप कम हो जाएगा, और शॉर्डनफ्राइड कम होगा तो शॉर्डनफ्राइड शेम,
इतनी ज़्यादा महसूस करने की आपको ज़रूरत भी नहीं रहेगी। नंबर 3, एट्रीब्यूशन बायस को हमें चैलेंज करना है। हमें लगता है कि दूसरों की सफलताओं के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स जिम्मेदार हैं और उनकी असफलताओं के लिए इंटरनल फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। तो जब भी हम किसी की असफलता देखते हैं उस समय हमारी फर्स्ट इम्पल्स रहती है ये इसकी नाकामियों के कारण, इसकी कमी के कारण हुआ है। इस थॉट को आप चेक करें, आप देखें उनकी असफलता के पीछे बाहर की क्या चीज़ें जिम्मेदार हैं। तब आप उनकी असफलता को बेहतर समझ सकेंगे और आपको इतनी खुशी नहीं होगी। नंबर 4, पॉजिटिव इंटरैक्शंस, अच्छे रिलेशंस को हमेशा बढ़ावा दें। अपने आसपास के इन्वायरमेंट को जितना पॉजिटिव बना सकते हैं, जितने पॉजिटिव लोगों से, ऐसे लोग जो दूसरों की बेहतरी में खुश होते हैं, आप कनेक्शन रख सकते हैं, रखें। 4 बातें जो शॉर्डनफ्रॉयड फीलिंग और उसके बाद वाली शेम से हमें बचा सकती हैं। दूसरों के दर्द को समझने की चेष्टा करें, आपके पास क्या है उसके लिए ग्रेटफुल हों, पॉजिटिव इंटरैक्शंस हमेशा इनकरेज करें और अपने एट्रीब्यूशन बायस को क्वेश्चन करें। उन समयों पर जब किसी और का नुकसान आपको खुश करता है, स्पेशली उन लोगों का नुकसान जिन्हें आप नापसंद करते हैं, खुद से बहुत बेहतर महसूस करते हैं, आपको खुशी होगी। ठीक है, उस खुशी के साथ जो शर्मिंदगी आती है वो और अच्छी है, क्योंकि आप अवेयर हैं उस समय कि ये फीलिंग आपको नहीं होनी चाहिए। कीप इट इन चेक, इसे काबू में रखें और इसके फ़ायदे आप जितने उठा सकते हैं उठाएं, लेकिन इस आदत को हद से ज़्यादा ना बिगड़ने दें। जहाँ तक आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी खुद की बेहतरी में, खुद के सेल्फ डाउट को कम करने में और सोशल बॉन्डिंग में, वहीं तक इसकी लिमिट रहने दें। आपको किन बातों पर शॉर्डनफ्रॉयड की फीलिंग आती है? चलिए, एक चैलेंज आपके लिए, दूसरों की असफलता या नुकसान पर क्या आपको थोड़ी सी खुशी होती है या थोड़ी से ज़्यादा? अपनी सफलताओं से ज़्यादा खुश हों, दूसरों की असफलताओं से इतना ज़्यादा खुश ना हो। ट्यून इन फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय।